हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हमारी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप पर। ये एक हमारा ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लक्षद्वीप के बारे में डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो के एंड में आपको लक्षद्वीप के बारे में बहुत सारा नॉलेज होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम हमेशा एक क्वेश्चन से करते हैं जो कि होता है पिछली वीडियो से। आपको बताना है कि इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मुझे आपसे करनी थी, थोड़ा सा और वेट कर लो। तो आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7 दिनों का टेक्स्ट बुक की जो यूपीएससी सुपर कोचिंग है उसका। तो जो भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हो तो इस ऑफर का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो यहां पर आपको जैसे डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 550 से भी ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सारे के सारे, और मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे वो लाइव डिस्कशन होगा उसके ऊपर, और आपको जो एनसीईआरटी वगैरह के नोट्स हैं या फिर कोई और हैंडआउट्स हैं वो भी आपको सब यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। तो इस फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद अपना फोन नंबर एंटर करें, ओटीपी आएगा आपके नंबर पर और उसको एंटर करने के बाद आपको 7 दिन का टेक्स्ट बुक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप फिर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म वर्थ इट है तो 7 दिन के बाद आप इसका फुल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और इनकी जो फी है वो लाखों में नहीं है, बहुत मिनिमल फीस है यहाँ पर, और जो फीस है उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा ये कूपन कोड ट्रिक इट यूज करेंगे। दोस्तों, ये है हमारा मेनलैंड इंडिया और हमारी कुछ अगर आइलैंड टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये वाला जो रीजन है ये है लक्षद्वीप वाला रीजन। तो लक्षद्वीप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरेबियन सी पड़ता है, तो अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लक्षद्वीप की लोकेशन देखें तो इसके नीचे आपको यहाँ पर मालदीव्स वाला रीजन देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कुछ और वाटर बॉडीज की बात करें तो ये वाला जो रीजन है ना लक्षद्वीप के नीचे और मालदीव्स और इधर श्रीलंका, इस रीजन में जो सी पड़ता है उसका नाम लक्षद्वीप सी या फिर लकेडाइव सी भी बोलते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो एक तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया वर्ल्ड मैप पे लक्षद्वीप कहाँ पर लोकेटेड है। अब थोड़ा इसको जूम इन करके और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये है मैप इंडिया के सदर्न पोर्शन का, और अगर इसमें लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही कहा जाता है लक्षद्वीप। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट पूरा, ठीक है। ये मालाबार कोस्ट का रीजन है आपका। तो मालाबार कोस्ट के वेस्टर्न पोर्शन में आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। अगर स्टेट की बात करें तो ये वाला जो स्टेट है हमारा इसका नाम है केरला। तो केरला के एकदम सामने आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और जाने तो लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसका एरिया सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके अलावा अगर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 10 ही ऐसे आइलैंड हैं जिनमें लोग रहते हैं। और रिसेंटली एक आइलैंड है जिसका नाम पराली आइलैंड था, वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया है, पानी के अंदर चला गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि 35 आइलैंड ही बचे हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी लैटिट्यूड के हिसाब से लोकेशन। तो लोकेशन अगर हम देखें, आई थिंक ये मैप ठीक रहेगा। तो आपको पता है कि यहाँ से इक्वेटर की एक लाइन जाती है जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लैटिट्यूड्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्शन है मेनलैंड का, तो करीबन 8 डिग्री यहाँ पर वैल्यू है इसकी, ठीक है। 8 डिग्री लैटिट्यूड करीबन यहाँ से गुजरता है। तो ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो लैटिट्यूड बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन करीबन 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 12 डिग्री लैटिट्यूड के बीच लोकेटेड है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो ये मालाबार कोस्ट पे जो रहने वाले जो लोग थे ना, वही लोग माइग्रेट यहाँ हुए थे लक्षद्वीप वाले रीजन में। और इसी वजह से आप देखेंगे कि लक्षद्वीप में जो मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी वो मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि केरला से उस तरफ माइग्रेट हुई है मोस्टली। आपको पता होना चाहिए कि जो केरला है वहां पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। उसके अलावा अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आप कैसे जाएंगे लक्षद्वीप आइलैंड, तो सबसे पहले तो आप केरला पहुंच जाएं। केरला में भी यहाँ पर एक लोकेशन पड़ती है जिसको बोलते हैं कोची, ठीक है। तो कोची से आप या तो फ्लाइट लेके जा सकते हैं लक्षद्वीप में या फिर शिप यूज करके भी आप लक्षद्वीप में जा सकते हैं। तो ये देख ली हमने लक्षद्वीप की लोकेशन और उसके बारे में थोड़ी बेसिक बातें।
अब हम थोड़ा जूम इन करते हैं इस लक्षद्वीप वाले एरिया में और भी डिटेल में चीजों को जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे पूरे सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड जो मिलकर लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं ये बने कैसे, फॉर्म कैसे हुए। तो इसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि इनको हम कहते हैं कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स का मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है हमारी सी के अंदर जो धीरे धीरे करके इन कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन करता है। वो अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट जो चीज़ होती है उसको सीक्रेट करता है और उससे धीरे धीरे करके ये बड़े बड़े आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है इन आइलैंड्स का बनने का। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये कोरल आइलैंड्स हैं। जैसे हमने अंडमान एंड निकोबार की बात की थी, बर्मा प्लेट जब हमारे इंडियन प्लेट के साथ जब टकराती है तो उसकी वजह से उनका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जब हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करते हैं तो ये कोरल आइलैंड्स हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अलावा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं और 36 में से 10 जो हैं उस पे लोग रहते हैं। और आपको यहाँ पर 12 एटोल्स देखने को मिलेंगे। एटोल्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसे आइलैंड जो रिंग की तरह दिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 रीफ्स देखने को मिलेंगे आपको। रीफ के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमने ऑस्ट्रेलिया वगैरह कॉन्टिनेंट भी जब कवर किए तब भी मैंने आपको बताया था, वहां पर हमने ग्रेट बैरियर रीफ देखी थी। तो यही रीफ भी जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन वो वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर ये बना के रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले रीजन में, ये देखो एक रीफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक रीफ आप यहाँ पे देखेंगे, एक नीचे यहाँ पे आपको रीफ देखने को मिलेगी। दोस्तों लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं इतने सारे आइलैंड्स हैं, इनको हम थोड़ा इजी करने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये इससे ऊपर का जो रीजन है इसको कह दिया जाता है अमिनदीवी आइलैंड्स, ठीक है। अमिनदीवी आइलैंड्स में आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको किल्टान देखने को मिलेगा, इधर आपको बित्रा देखने को मिलेगा, इस तरह से। उसके बाद जो नीचे आपको आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं उनको बोला जाता है लेकेडाइव आइलैंड्स, ठीक है। तो 2 हिस्सों में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेन आइलैंड्स की बात करें तो आप यहां पर 5 मेन आइलैंड्स देखेंगे। पहला यहां पर लिखा हुआ है कावारत्ती। कावारत्ती यहां पर आपको देखने को मिलेगा और यही लक्षद्वीप की कैपिटल भी है। उसके बाद आपको यहां पर अगाती आइलैंड देखने को मिलेगा। अगाती की जब हम बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप का ओनली एयरपोर्ट है। तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं, जब आप कोच्चि से फ्लाइट लेंगे तो कोच्चि से फ्लाइट आपको यहीं पर छोड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अमीनी आइलैंड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एंड्रोथ आइलैंड देखने को मिलेगा। तो 3 ए नाम के आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय आइलैंड एकदम यहाँ नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि काफी दूर है ये बाकी के आइलैंड से, और ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ना ये मालदीव्स के काफी नजदीक है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि एक तो मिनिकॉय आइलैंड काफी एडवांस टाइप का है और सबसे बड़ा आइलैंड भी है ये ओवरऑल सभी आइलैंड्स में से। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो पॉपुलेशन मिलेगी वो महल लैंग्वेज बोलते हैं, और महल लैंग्वेज एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक डायलेक्ट है जो मालदीव्स में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका। तो ये 5 आइलैंड्स हो गए मेन आइलैंड्स लक्षद्वीप के। अब हम आगे बढ़ते हैं और 4 चैनल्स के बारे में बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारा इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, कुछ यहाँ से पास होता है। उसके बाद हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। 1 डिग्री देखने को मिलेगा, 2 डिग्री देखने को मिलेगा, 3 डिग्री देखने को मिलेगा, 4 डिग्री देखने को मिलेगा, 5 डिग्री देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है। तो लैटिट्यूड्स के हिसाब से ही चैनल्स को नाम दिए गए हैं। यहाँ पर चैनल्स क्या है, एक तरीके का पैसेज है, वाटर पैसेज है 2 लैंड मासेस के बीच में आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। तो 8 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है, यहां पर आपने देखा मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय आइलैंड के नीचे आपको देखने को मिलता है मालदीव्स, ठीक है। अगर इसमें आपको दिखाऊं तो मालदीव्स आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको मिनिकॉय आइलैंड देखने को मिलेगा, और इसके बीच का जो रीजन है इसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल हमने सबसे पहले देख लिया मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। अब बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की। तो 9 डिग्री चैनल आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी कि ये जो मिनिकॉय आइलैंड है इसके बीच में और बाकी का जो ऊपर के आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के बचे हुए उनके बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकता है कि मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल उसका आंसर होगा।
उसके बाद 10 डिग्री चैनल को अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि वो हमें अंडमान वाले रीजन में देखने को मिलता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। अभी हम बात करते हैं सीधे 11 डिग्री चैनल की। तो 11 डिग्री चैनल की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, हम इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एमएनडीवी आइलैंड्स और दूसरा है लेकेडाइव आइलैंड्स। तो इनके बीच से जो लैटिट्यूड पास होता है उसको बोलते हैं 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसी के ऊपर इस चैनल का नाम भी दिया गया है 11 डिग्री चैनल। ठीक है, तो आपको लक्षद्वीप वाले रीजन में 3 चैनल्स देखने को मिलेंगे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। अब बात कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल के लिए हमें जाना पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार में, और अंडमान एंड निकोबार में ऊपर वाले रीजन में अंडमान है, ठीक है, और नीचे वाले रीजन में है निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, और इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बर्ड सेंचुरी है यहां पर आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है पित्ती बर्ड सेंचुरी। तो पित्ती बर्ड सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो ये पित्ती आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। पित्ती का मतलब ही मलयालम में होता है बर्ड, ठीक है, पक्षी। अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, कुछ इस जगह पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। तो पित्ती बर्ड सेंचुरी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की हिस्ट्री की। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहां पर शॉर्ट में देखेंगे इसकी हिस्ट्री। तो पहले इन आइलैंड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था और इनके नाम थे लेकेडाइव, मिनिकॉय और एमएनडीवी आइलैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ईयर 1956 में इसको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन तब भी यही नाम इसका हुआ करता था। फिर ईयर 1973 में जाकर इन सभी को एक नाम दे दिया गया और कहा गया इसको लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री इनकी। डिटेल में इनकी हिस्ट्री कभी बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके सेंसस के अकॉर्डिंग क्या डेटा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से करीबन 65,000, उससे भी कम ही है। लिटरेसी रेट यहाँ का करीबन 92% है, 92% से ज़्यादा है। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 946 फीमेल पर 1000 मेल यहाँ का सेक्स रेशियो है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है पूरे लक्षद्वीप में। ठीक है, और अब यहाँ का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात, यहाँ पर आपको लेजिस्लेचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा अगर पार्लियामेंट की सीट्स की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है लक्षद्वीप को, लेकिन राज्यसभा में कोई भी सीट इनको एलोकेट नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि आपको पता ही है कि लेजिस्लेचर से राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। अब यहाँ पर लेजिस्लेचर है ही नहीं तो राज्यसभा के मेंबर कहां से होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यूनियन टेरिटरीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन ऐसा लक्षद्वीप के केस में नहीं है। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी। तो अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन इन जगहों पर, इन यूनियन टेरिटरीज में, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप में, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एडमिनिस्ट्रेटर नाम से ही कहा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि यहां पर जो भी केसेस होंगे वो फॉल करते हैं केरला हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं और मैं आपको काफ़ी देर से बताता भी आ रहा हूं कि यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर यहाँ पे देखें तो करीबन 84% आपको मलयालम देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको जो दूसरी लैंग्वेज देखने को मिलती है वो है महल लैंग्वेज। ठीक है, महल लैंग्वेज जो है वो मैंने आपको बताया कि मिनिकॉय आइलैंड जो है, जो नीचे जो मालदीव्स के पास है, वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और जो ऊपर वाले आइलैंड्स हैं, जितने भी मिनिकॉय से ऊपर की तरफ जो हैं, उनमें आपको मलयालम बोलते हुए लोग दिखेंगे। और आपको कहीं कहीं पर ये टर्म देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं जैसेरी। ठीक है, जैसेरी एक डायलेक्ट है मलयालम का जिसको द्वीप भाषा भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर बोली जाती है। उसके अलावा मैं आपको महल के बारे में तो बता ही चुका हूं कि मिनिकॉय आइलैंड में ये लैंग्वेज बोली जाती है एंड इट इज अ वेरिएंट ऑफ दिवेही लैंग्वेज स्पोकन इन मालदीव्स। तो मालदीव्स में एक दिवेही लैंग्वेज बोली जाती है और उसी का ये डायलेक्ट है महल लैंग्वेज, और ये कहां पे बोली जाती है? मिनिकॉय आइलैंड में। अब उसके बाद रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो रिलीजन सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में आपको यहाँ पर इस्लाम देखने को मिलेगा, करीबन 97%।
उसके अलावा हिंदुइज्म करीबन 3% और थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर ट्राइब्स की बात करें हम लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में, तो जो 1956 का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लक्षद्वीप में जो रहने वाले लोग हैं जिनके पेरेंट्स और वो खुद वहीं पर बॉर्न हुए हैं उनको एक शेड्यूल ट्राइब की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, उनको एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया सभी को। अब बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों ईयर 2020 में लक्षद्वीप इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर फर्स्ट स्टेट की बात करें तो वो स्टेटस है सिक्किम के पास। सिक्किम सबसे पहले डिक्लेयर हुआ था एक ऑर्गेनिक स्टेट की तरह, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से की जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ की इकोनॉमी कैसे चल रही है, लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप मेन ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो फिशिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लैंड जो है वो उतनी उपजाऊ नहीं है और लोग वहाँ पर हालांकि करते हैं लेकिन काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपको उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो फिशिंग सबसे बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आपको यहाँ पर टूना फिश जो होती है उसका एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा बहुत ही लार्ज अमाउंट में, और उसकी फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर कोकोनट कल्टीवेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। कोकोनट से भरा हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड जो है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो यहाँ का कोकोनट है ना लक्षद्वीप का, इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑयल कंटेंट है। करीबन 82% ऑयल कंटेंट रहता है यहाँ के कोकोनट में। उसके बाद दोस्तों एक अगली जो यहाँ पर तीसरा आपको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा वो है टूरिज्म। टूरिज्म में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगता है कि स्कोप है, हालांकि उतना एक्सप्लोर हुआ नहीं है। टूरिज्म की बात आई है तो थोड़ा टूरिज्म पे भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात दोस्तों, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको एक एंट्री परमिट चाहिए। पहले आपको एंट्री परमिट लेना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब आपको एक परमिट मिल जाता है तभी आप लक्षद्वीप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के आइलैंड को लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं, बाहर से आके उसको एकदम से खराब ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं यहाँ पर आप स्नॉर्कलिंग जो है वो कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग, काइट सर्फिंग, ये सब कर सकते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पर, पानी है वो बहुत ज़्यादा साफ है। लोग मालदीव्स जाते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मालदीव्स की ही तरह अगर हम इस पर्टिकुलरली लक्षद्वीप का ध्यान रखें तो बहुत बड़ी टूरिज्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। हालांकि इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि ये आइलैंड हम टूरिज्म के चक्कर में कहीं बर्बाद ना कर दें। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन नेवी का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया लक्षद्वीप। तो यहाँ से ना बहुत सारे शिप वगैरह आते हैं इस तरफ से, ठीक है, और ये एक ट्रेड रूट टाइप का है, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे। तो ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन। और इस एरिया में पायरेट्स वगैरह भी बहुत, सोमालिया के पायरेट्स वगैरह का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता था पहले, जो कि अब कम हो गया। तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा है। और इंडियन नेवी का नेवल बेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है INS द्वीप रक्षक, जो कि कावारत्ती आइलैंड में लोकेटेड है। और उसके अलावा कोस्ट गार्ड का भी यहाँ पर आपको कमांड देखने को मिलेगा कवारत्ती में ही। बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, अगर आपको मौका मिले तो घूमने जरूर जाएं। मैं भी फ्यूचर में कोशिश करूंगा यहाँ पर जाने की। तो ये थी ओवरऑल वीडियो लक्षद्वीप पे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।